हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपसे गुड वाइब्स का अनियन हेयर ऑयल का रिव्यू एंड डेमो शेयर करूँ। तो गाइस, इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आता है ये ऑयल। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है गाइस वो है 260 रुपीज़। इसमें आपको 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी एंड 100 ml इसकी क्वांटिटी है इस ऑयल की। तो गाइस, इसे मैंने पर्पल से बाय किया है क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट आपको पर्पल पे ही मिलेंगे। तो वहाँ पर मैंने इसे 35% ऑफ में लिया था, तो मुझे मिला था ये 150 या 60 रुपीज़ का मुझे मिला था ये। गाइस, जो ये ऑयल है ये क्लेम करता है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। एंड में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो हेयर फॉल कंट्रोल को लेकर इस ऑयल को परचेज़ करते हैं एंड मैंने भी उसी पर्पज़ से इस ऑयल को परचेज़ किया है। तो गाइस, इसमें इन्होंने इस क्या बताया है कि इसमें 9 पैराबेन्स हैं, 9 मिनरल ऑयल है एंड इसके बैक में इन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं कि ये ऑयल किस तरह से वर्क करता है एंड आपके हेयर्स पर ये किस तरह से यूज़ करना चाहिए इस ऑयल को। तो फर्स्टली इन्होंने बोला है कि इसमें रिच स्ट्रेंथिंग प्रॉपर्टीज़ है एंड इस ऑयल जो अनियन है वो प्रिवेंट करता है हेयर ब्रेकेज को, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड आपके हेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आपको हेयर एंड स्कैल्प में इसे अच्छे से यूज़ करना है, देन आपके जो हेयर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएंगी एंड आपके हेयर फॉल को अच्छे से ये कंट्रोल करेगा। देन इसमें इन्होंने बताया क्या है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना सेक्शन जिस तरह से आप ऑयल लगाते हो उस तरह से लगाना है एंड मसाज करनी है इस ऑयल के साथ रूट्स में, लेंथ में अच्छे से। फॉर बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको इसे ओवरनाइट के लिए रखना है एंड आपको केयरफुल रहना है, आइज़ के कांटेक्ट में नहीं लेना। अगर चला भी जाता है तो आपको आइज़ वॉश कर लेनी है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो इरिटेट कर सकते हैं, तो आपको पहले इसे पैच टेस्ट कर लेना है। तो इस तरह का है ये। तो गाइस, इसे मैंने ना 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट इसे यूज़ करते हुए। तो मैं और ऑयल के साथ मिक्स करके इस ऑयल को यूज़ करती थी। तो गाइस, मैंने इसके ना काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स देखे। लोगों ने बोला था हाँ मेरे हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ। कुछ ने बोला कि हेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हेयर फॉल इसे यूज़ करने के बाद। देन आई वॉज थिंक कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि मेरा भी हेयर फॉल सेम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसे मैंने मंगवाया एंड मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इतना मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। मैं इसमें कैस्टर ऑयल एंड विटामिन ई कैप्सूल अच्छे से मिक्स करके इसे यूज़ करती थी। तो गाइज़, आप यकीन मानो मेरा इससे भी हेयर फॉल ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। इन्होंने नहीं क्लेम किया है कि अदर ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करो। तो गाइज़, इसे मैंने अलग से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मैं और ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करती थी, बट मैंने इसे डायरेक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं किसी भी ऑयल में इसे यूज़ नहीं करती थी मिला के। तो गाइज़, ट्रस्ट मी, मेरा हेयर फॉल उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो मेरे हिसाब से तो मेरे हेयर्स पर तो इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। तो गाइस, जिन लोगों ने ये कमेंट किया था ना कि आपके हेयर फॉल को और ज़्यादा बढ़ा देगा, सही बात है, ये और हेयर फॉल को बढ़ा देता है एंड ये बिल्कुल भी हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करता है। इसे मैं आपको अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ कि इस ऑयल की थिकनेस कैसी है एंड फ्रेगरेंस तो मुझे ये इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है इसकी। तो इधर से आप इसे ओपन कर सकते हो एंड तो इस तरह का इसका कलर है, थोड़ा सा अनियन जैसा ही इसका कलर है और बिल्कुल भी थिक नहीं है, बिल्कुल भी थिक नहीं है ये ऑयल। बस इसकी फ्रेगरेंस गाइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस अनियन ऑयल को लें क्योंकि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। आपका हेयर फॉल तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होने वाला है इससे। अगर आप चाहते हो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो तो अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइजेस करो एंड आप जो इसका डायरेक्ट अनियन जो जूस होता है वो अपने स्कैल्प पे लगाओ, अच्छे से आपका हेयर फॉल है जो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।